बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय हो। सच्चाई। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतगुरु को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अनारा ध्यावे शेष 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अनारा ध्यावे शेष 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। सच्चाई। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ईश्वर दास जी को सत साहिब और जो भगत जी जुड़े हैं उनको सत साहिब। ईश्वर दास जी ये लिंक ग्रुपों में शेयर कर दो। और गोविंद राजपूत जी आप भी ये लिंक जो है ग्रुपों में शेयर करो। और परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। ये ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन टैक संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को बहुत ध्यान देके आप इसको ढंग से पढ़िए और पढ़ करके इसमें एक एक बात आप समझिए। जब तक आप इस पुस्तक को ढंग से नहीं पढ़ेंगे और हर बात को नहीं समझेंगे तब तक आपको सारी बातें समझ नहीं आ सकती। इसलिए इस पुस्तक को विशेष कर ध्यान देकर पढ़ें। जो पढ़ेगा वही बचेगा। इसमें परमात्मा ने इंद्रोमाई के बारे में सब पूरा दिया है। जो जब इंद्रोमाई का माता इंद्रोमाई का जो निधन हुआ था, जिसके बारे में कल आपको बताया गया, उसका परमात्मा ने इसमें पूरा विवरण दिलवाया। और इस पुस्तक को अधिक से अधिक इसका प्रचार करें
और इस पुस्तक को बड़े कायदे से सब एक एक बात समझें। जब इस पुस्तक का प्रचार अधिक से अधिक करें। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है जो आज हमारे आप सबके सामने इस पुस्तक के द्वारा संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। तब हम आप अच्छी तरह समझ पाए और परमात्मा इसी तरह हम पर दया करते रहते हैं। ये हमें आपको समझना होगा कि देखिए, ये जो करौथा कांड, बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक जो ये सब घटनाएं चल रही हैं प्रवेश दास जी साहब, ये पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई भविष्यवाणी नहीं है। आज देखिए, कहीं पवन तक भविष्यवाणी कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है, कहीं सपने में बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है। सपनों में सबको मिल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, सपनों में। और सपनों वाली बात बताऊं तो देखो, मुझे आपको बताएं, परसों यानी कि आज के लगभग 3 दिन पहले हमारे एक मैनेजर साहब है, बैंक मैनेजर, वो आज के लगभग 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो बैंक मैनेजर थे, तो उनके जब बैंक में हमारे उनके ब्रांच से हमारी 2 गाड़ियां फाइनेंस थी, ऑटो। तो वहां जाता था तो हमें वो घंटों अपने पास अपने ऑफिस में स्पेशल बैठा करते थे, घंटों बातचीत किया करते थे, घंटों। उनके घर में भी उनकी पत्नी बच्चे सब बहुत सम्मान करते थे, हम भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो मुझे नहीं पता चल पाया। परसों रात में वो हमें मैनेजर साहब सपनों में आए और मतलब ये क्लियर मतलब था कि मर चुके हैं। और हम लोग ये मतलब सपनों में भी समझ रहे थे कि भूत रूप में आए हैं, मतलब मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी छाया के रूप में आए। और रात में क्रियाकलाप जो भी उनसे बातचीत होती रही, सब कुछ बड़े प्यार मोहब्बत से ना। लेकिन ये हम समझ रहे थे सपने में भी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये हमको इतने साल बाद वो सपनों में मुझे, जबकि हम कभी भी उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं है कि सोचते हो तो चलो भाई मन में ऐसा बना रहा हो। कल रात में हमारे पड़ोसी हैं लालू भैया, वो सपने में रात भर उनका सपना, वो परेशान, उसमें सपने में परेशान रहे। उसमें सपने में क्या था कि लालू भैया हैं हमारे बगल पड़ोसी, वो एक गांव का, इसी गांव हंसपुर का लड़का है, और उसका अंगूठा काट दिया, एक अंगूठा काट दिया, कुछ ऐसा कर दिया था। तो हमने उनको मना किया कि यार ये सब अत्याचार न करो, बहुत गलत बात है। तो लालू भैया ने क्या किया, उसका दूसरा भी अंगूठा काट दिया, और काटने के बाद फिर हमें दौड़ा लिया, और ऐसा दौड़ाया कि हम तुम्हें जान से काट डालेंगे, मार देंगे। और हम भागते रहे, वो भी वहां पीछे करते, हम छुप गए, इधर गए उधर, पूरी रात भागते रहे सपनों में। वो हमें ढूंढते रहे, लोग सब समझाते रहे, पूरी रात भर इन सपनों में नाटक हुआ। जबकि लगभग 12-1-2 बजे तो हम सोए होंगे। तो ये सब सपनों, आज सपन पंथ पवन ठग ने चला दिया और संजय ठग ने। तो भगत भाइयों, जो ये सब आज कापियां सब निकाली है, 60-70 लगभग 59 कापियां हैं, और भी तमाम है, RTI वगैरह सब है। लेकिन मेन जो है, आपको मेन जो 11 पेज की कॉपी है, जो इस पुस्तक में ज्ञान नंबर 7 का विश्राम पुस्तक में FIR नंबर 429 का जो जजमेंट है, वो जजमेंट इसमें लिखा हुआ है
मतलब जिस दिन फाइनल हो गया था कि सजा इनको फाइनल हो, सुनानी बाकी थी, वो इसमें नहीं है पुस्तक में। जब सजा सुनाई गई है 16 अक्टूबर 2018 को, वो जजमेंट, वो आर्डर की कॉपी इसमें नहीं है समृद्धि दास जी साहब। ये सलूशन गद्दार को इतनी भी अकल नहीं आई कि ये जजमेंट 11 पेज का जजमेंट की कॉपी भी इसमें निकाल के लग देता। और हमें आप लोगों तो हिंदी अंग्रेजी कुछ बताने नहीं, लेकिन परमात्मा ने इसीलिए ये काम करवाने थे प्रवेश दास जी से। किसी को नहीं पता था कि सलूशन जाएगा और प्रवेश दास जी आएंगे और सलूशन का घमंड चूर करके परमात्मा प्रवेश दास जी से काम कराएंगे। तो प्रवेश दास जी ने देखो वो भी फाइल निकाल के दिया और हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, जिसमें हमारे भाई बहन हिंदी में आसानी से पढ़ सके और समझ सकें। लेकिन इसके पास तो टाइम नहीं है वकील होकर के, मरा जा रहा पैसे के लिए, हरामखोर, बेईमान, ठग, झूठा। तो आज आपको पूरा जजमेंट सुनाते हैं कि जो 16 अक्टूबर 2018 को जजमेंट क्या सुनाया गया था, उसके बारे में आज आपको विधिवत सुनाते हैं। और इसको ढंग से सुनिए और ये वीडियो खूब वायरल कीजिए। राज बनाम राज कपूर और अन्य, CNR नंबर HRHS 0326/19/2015, CS संख्या SC 117/2015, UID कोड संख्या HR 0065। उपस्थित महेंद्रपाल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट बॉय राजीव सरदाना, ओम प्रकाश एंड नरेंद्र कुमार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द स्टेट कन्विक्ट्स बबीता और बेबी, पूनम, सावित्री, राज कपूर, राजेंद्र, रामपाल, वीरेंद्र और विजेंद्र। संतराम पाजमा का बड़ा हरामजादा जो बड़ा लड़का है वीरेंद्र और विजेंद्र, जोगेंद्र और बिल्लू संतराम पाजमा का सगा भांजा, सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखबीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास एंड सतवीर इन कस्टडी। राजवीर सिंह देहरान, विजय कुमार ताक, सुनील कुमार, MS सुमन रानी व अजय नैन एंड विकास नैन एडवोकेट फॉर कन्विक्ट्स। मतलब ये अपराधियों की तरफ से, आरोपियों की तरफ से वकील, और ऊपर वो सरकारी वकील। सजा की अवधि पर आदेश, सजा की अवधि पर आदेश ये ऑर्डर है। ऑर्डर आपको सुनाता हूं। ये ऑर्डर इस मामले में 11/10/2018 को पास किए गए फैसले का हिस्सा है। 11/10/2018 को 429 का फैसला सुनाया गया था और 12/10/2018 को 430 का। तो सुनिए ऑर्डर में क्या दिया है, अच्छी तरह से इनको समझिए। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है इनमें, किस तरह से परमात्मा निकलवा रहे हैं। ये 429 का है। यह ऑर्डर इस मामले में 11/10/2018 को पास किए गए फैसले का हिस्सा होगा, जिसके तहत दोषियों को IPC कोड 1860 के सेक्शन 302, 343 और 120B के तहत सजा वाले जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए जाने के बाद दोषियों को सजा की मात्रा पर कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया गया। ये बात ध्यान से समझना, अपनी बात रखने का मौका दिया गया जिनको सजा सुनाई गई थी, वीरेंद्र आदि को। ये सब अपनी अपनी बात क्या कहते हैं, ये सब आपको बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मौका किनको दिया गया था? दोषी राज कपूर और प्रीतम, राजेंद्र, वीरेंद्र
जोगिंदर, बबीता, पूनम, सावित्री, सोनू दास, कुशल दास, जगदीश, सुखवीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास और सतवीर दास ने अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं और सजा के मामले में नरम रवैया अपनाने की अपील की है। सजा के मामले में नरम रवैया अपनाने की अपील की है। कोर्ट का मानना है कि उनकी सजा की मात्रा तय करते समय इन बयानों को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोषियों के बयानों का निचोड़ यह है, देखिए लिखा है साफ शब्दों में कि इन दोषियों के बयानों का निचोड़ यह है कि वे गरीब लोग हैं, अकेले कमाने वाले होने के नाते अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनके माता पिता बीमार हैं, उन्होंने नरम रवैया अपनाने की अपील की है। देखिए ये बिरंदार आदियात हरामजादे वहां बता रहे हम गरीब लोग हैं, हम अकेले कमाने वाले हैं, कोई कहता हमारे माता पिता बीमार हैं। यहाँ हरामजादे पैसे वाले बन रहे हैं, यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, यहाँ पर घर बना रहे हैं, यहाँ सबका पानी निकलवा रहे हरियाणा में। ये बातें समझनी होंगी। ये हरामजादे दोगले की औलाद कोर्ट में गरीब बनते हैं और यहाँ गुंडे बनते हैं, अपराधी बनते हैं, अरबपति है, फर्जी सत्रों का आश्रम डराना चल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों सबसे कहता हूं, अगर आपके खिलाफ कोई भी क्वाडिटर, नामदान संचालक, सत्रों का आश्रम संचालक, स्टेट क्वाडिटर कहीं भी किसी भी प्रकार की FIR कराता है थाने में, जैसे बता दे धार्मिक भावनाओं को भड़काने में, या वहां पंजाब में वो गरीब का घर बनाने के लिए वो मना किया वहां के सरपंच ने बलिंदर जी, तो उनके पे FIR कर दी। ये कहीं नहीं FIR कर सकते। हाँ, और किसने की उसके नाम नहीं देते हैं, और किसके खिलाफ हुई उनका नाम जरूर देते हैं। तो ये हैं कौन? संत रामपाल जी महाराज के। ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से मुहिम नहीं चला सकते। ये कोई भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इनको एथराइज नहीं किया है। ये टोटल फर्जी है। तो इसलिए ये देखो कोर्ट में गरीब बन रहे हैं, कोर्ट में गुरु जी को फंसा रहे हैं, और बाहर देखो शहंशाह बन रहे हैं, कोर्ट में गरीब बन रहे हैं। ये बातें हमें आपको समझना पड़ेगा। जहां तक दोषी रामपाल के बयान का सवाल है, ये बाकायदे अटेस्टेड कॉपी है विथ साइन सब। हाँ, ये सजभूषण की तरह कच्चा काम नहीं करते। जहां तक दोषी रामपाल के बयान का सवाल है, उसने कहा कि वह बयवाला जिला हिसार में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट चला रहा है, जहां कई लोग आते थे। उसने आगे कहा कि 8/11/2014 से 18/11/2014 तक बीमार था। उसने आगे कहा कि वह पहले का दोषी नहीं है और उसके व्यवहार के बारे में जनता से कोई शिकायत नहीं मिली है। उसने आगे कहा कि उसके निर्देशों पर कई सामाजिक काम किए गए हैं। उसने आगे कहा कि यह नवंबर 2014 से हिरासत में है और इसका इलाज चल रहा है। बताइए, उसने आगे कहा कि मृतक के साथ उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, और आखिर में उसने सजा के मामले में नरम रुख अपनाने की प्रार्थना की है। बताइए, ये सब वकील लिख के देता है, ये वकील सब लिख के देता है। दोषियों की ऊपर कही गई बातों का सरकारी वकील ने इस आधार पर विरोध किया कि दोषियों का किया क्या जुर्म घिनौना है। देखो वकील बता रहा है इधर का, वो उधर वो वकील लिख के दे रहा है। जानकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मदद से आगे कहा, अगर दोषियों को कम सजा दी जाती है तो ये न्याय का मजाक होगा, जिससे दूसरों को भी ऐसा जुर्म करने की इजाजत मिल जाएगी। इसके अलावा आम आदमी का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। इसके अलावा दोषी को कम सजा देने के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाने से जस्टिस सिस्टम को और नुकसान होगा
और कानून के असर पर जनता का भरोसा कम होगा और समाज ऐसे गंभीर अपराधों के बीच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात कही सरकारी वकील ने। आगे ये तर्क दिया गया है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, जिसका पूरे समाज पर बड़ा असर पड़ता है। काला कमांडो लगाना, पूरी दुनिया के सामने नंग नाच करना, ये पूरी दुनिया में क्या प्रभाव जा रहा है। अगर इनकी हल्की सजा कर दी गई, इनको माफ कर दिया गया, कुछ कर दिया गया, तो ये पूरे संदेश में क्या जाएगा, जो मर्जी है गुंडई करो, इसके बाद जेल से बाहर आ जाओ, माफी मांग लो, कोई बात नहीं, ये है। और इसीलिए दोषियों को हर उस मामले के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। आगे ये भी कहा गया है कि दोषी रामपाल बहुत असरदार आदमी है और उसे सही सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों को एक कड़ा मैसेज मिले और समाज को भी मैसेज मिले। और अगर ज्यादा से कम सजा दी जाती है तो यह देश की सोच को दिखाएगा। आखिर में जानकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जुर्म के नेचर और जिस तरह से किया गया उस पर ठीक से सोचने के बाद दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। ऊपर कही गई बातों की सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज 2013 एक RCR क्रिमिनल 878 नाम के केस लॉ के रेशियो पर भरोसा किया। दूसरी तरफ दोषियों के वकीलों ने तर्क दिया। देखो, वकील है सबका, संतराम पाजीमार नहीं, लेकिन नाम संतराम पाजीमार का होगा। तर्क दिया कि दोषी कानून मानने वाले नागरिक हैं। 2014 से उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दोषियों को अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा कि रेयर केस की कैटेगरी रेयरेस्ट मामला। इसकी भी आपको एक चीज क्लियर करता जाता हूं, रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है। हम तब तक जानेंगे नहीं तब तक क्या फायदा जाए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है? द हिंदू के मुताबिक 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्लभतम में से दुर्लभतम सिद्धांत स्थापित किया, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है ना, होता है कि मौत की सजा केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए जो असाधारण रूप से घृणित, क्रूर या असाधारण होते हैं और समाज के सामूहिक विवेक को झकझोरते हैं। मौत की सजा होनी चाहिए जो असाधारण रूप से घृणित, क्रूर और असाधारण होते हैं। तो संत रामपाल महाराज देखो, घृणित, क्रूर मतलब काले कमांडो लगा करके इतना सब कुछ नीचता करना, 5 महिला के बच्चे की हत्या कर देना, ये सब रेयरेस्ट केस में आता है। कि तो आगे और जो बचाव पक्ष का वकील क्या कह रहा है, ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सभी दोषियों, खासकर दोषी रामपाल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। संत रामपाल जी वहां खराब कब थे? और ये कोर्ट में वकील कह रहे हैं उनको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि संत रामपाल जी वहां खराब थे
और ये हरामजादे बाहर क्या कहते तो लीला कर अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे जाएंगे। है सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और नरम रवैया अपनाते हुए कम से कम सजा देने की प्रार्थना की है। ऊपर दी गई बातों के सपोर्ट में दोषियों के वकीलों ने मकसिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ नाम के केस लॉ का जिक्र किया। पंजाब 1984 RCR आपराधिक 412 और ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 1999 RCR आपराधिक 2001। नंबर 7, मैंने सबमिशन का सोच समझकर विचार किया कि दोनों पार्टियों के वकीलों ने केस फाइल को ध्यान से देखा है। कोर्ट के लिए यह जरूरी है कि वह सभी जरूरी फैक्ट्स और हालात पर ध्यान दे क्योंकि उसे अपनी समझ का इस्तेमाल करके सजा देनी होती है, न सिर्फ रोकने वाले या सजा देने वाले फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बल्कि सुधार वाले फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए। संक्षेप में सजा सुनाने की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट का काम भी उतना ही जरूरी है और इसे हर मामले के सभी खास फैक्ट्स और हालात, कानून के प्रस्ताव और मौजूदा पॉलिसी और क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी की फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए निभाना होता है, बिना इस बात को नजरअंदाज किए कि सजा जुर्म में हुए नुकसान के मुकाबले ज्यादा ना हो और साथ ही इतनी हल्की या काफी ना हो कि उससे समाज की भलाई पर कुछ हद तक असर पड़े। कोर्ट की सजा का गलत काम करने वालों पर रोकने वाला असर होना चाहिए और ये जुर्म की गंभीरता के हिसाब से होनी चाहिए और सजा की मात्रा तय करने में समझदारी का इस्तेमाल समाज के बड़े हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अपराधी को दी गई सजा शायद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे पब्लिक चेहरा है। इसके अलावा मकसद समाज की रक्षा करना और सही सजा देकर अपराधी को कानून के बताए मकसद को पाने से रोकना होना चाहिए। उम्मीद है कि कोर्ट सजा देने का सिस्टम इस तरह चलाएंगे कि ऐसी सजा दी जाए जो समाज की अंतरात्मा को दिखाए और सजा देने का प्रोसेस जहां होना चाहिए वहां सख्त होना चाहिए। कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके असर पर विचार किए बिना सजा देना असल में एक बेकार काम हो सकता है। अपराध का सामाजिक असर जहां ये मासूम बच्चों, महिलाओं के खिलाफ अपराध, डकैत, हत्या, किडनैपिंग, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल, देशद्रोह, नैतिक पतन या नैतिक गलती वाले दूसरे अपराधों से जुड़ा हो जिसका सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत असर पड़ता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है। ऐसे अपराधों के मामले में सिर्फ समय बीत जाने की वजह से कम सजा देना या बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाना लंबे समय में नतीजे के हिसाब से फायदेमंद होगा और समाज के हित के खिलाफ होगा, जिसका ध्यान रखने और सजा देने के सिस्टम में मौजूद रोकथाम के तरीकों से उसे मजबूत करने की जरूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्याम सुंदर बनाम पुराण या अन्य अपराध के लिए सजा तय करने में अदालत को अपराध की प्रवृत्ति जिन परिस्थितियों में यह किया गया था उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपराधी द्वारा दिखाई गई सोच विचार की डिग्री, सजा का माप अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए। इसके अलावा श्याम नारायण बनाम राज दिल्ली के NCT 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि मुख्य रूप से यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी अपराध में सजा का एक सामाजिक लक्ष्य होता है। सजा लगाने का मूल उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि दोषी को ये महसूस होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल पीड़ित के जीवन पर असर डाला है बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी दरार डाली है। न्यायपूर्ण सजा का उद्देश्य यह है कि समाज के व्यक्ति को अंततः सामूहिक होते हैं को ऐसे अपराधों के लिए बार बार पीड़ा न झेलनी पड़े। ये एक निवारक है के रूप में कार्य करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह भी कहा कि दोषी को खुद को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है, लेकिन
यह भी उतना ही सच है कि किए गए अपराध और लगाए गए दंड के बीच अनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह से ये जज जो ना, मतलब इनकी बहस चल रही है। खुद को भगवान कहने वाले इंसान की हिंसा की घटना की इजाजत नहीं दी जा सकती। लोगों को बार बार होने वाली हिंसा से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई और ठोस कदम उठाने होंगे, जिसे नया नॉर्मल नहीं बनने दिया जा सकता। सरकार अपने लोगों की बढ़ती शिकायतों को अनसुना नहीं कर सकती और सरकार को आईपीसी कोड के अलग अलग नियमों के तहत केस दर्ज करना चाहिए। ये सब बताते हुए आगे क्या लिखा है। इसके अलावा दोषी रामपाल के फॉलोअर्स, ध्यान से बात सुनना, यहां पे दोषी रामपाल के फॉलोअर्स हर बार जब मर्डर केस की सुनवाई के लिए तय होती थी तो रुकावट डालने के लिए जाते हैं। जब भी मर्डर केस की सुनवाई तय होती थी तो रुकावट डालने के लिए जाते हैं। हिसार में जब सुनवाई चल रही थी तो उसके हजारों फॉलोअर्स ने हंगामा किया था। इसीलिए हिसार कोर्ट से ना, संत रामपाल जी महाराज के हिसार कोर्ट में सुनवाई नहीं चली, जेल के अंदर सुनवाई चली। आप सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज के नाम के हजारों कुकर्मियों शिष्यों ने, नीच शिष्यों ने तारीख पे जा करके संत रामपाल जी महाराज की दुर्दशा कर दी। कोर्ट के अंदर उनकी बहस नहीं हुई, कोर्ट में सजा नहीं हुई, कोर्ट में केस नहीं चला। हिसार जेल के अंदर उनको कोर्ट बनानी पड़ी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से। और शायद एक संत होने के नाते, तत्व संत होने के नाते, कबीर पंथी, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा इन्होंने कानूनी दाग लगाया है कि सदियों तक नहीं धो सकता। क्या कानूनी दाग? कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिनके शिष्य इतने नीच हैं, इतने अभद्र हैं, इतने कमीने हैं कि पूरी दुनिया में से कमीने शिष्य नहीं हुए। जिन हरामजादों की वजह से ना हिसार जेल के अंदर कोर्ट बनानी पड़ी। हिसार जेल के अंदर कोर्ट में केस चला, हिसार जेल के अंदर कोर्ट में सजा सुनाई गई। अब आप सोचिए, इतने नीच हैं हम आप लोग। रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। धिक्कार है हम लोगों को, चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम आया और जितने गुंडे, 28 गुंडे, उनका नाम नहीं गया, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बदनाम। सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज बदनाम कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब नीचे तो शिष्य नीचे, लेकिन शिष्यों के आज भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए लिखा, फॉलोअर्स ने हंगामा किया और कार्रवाई में रुकावट डाली। साथ ही आश्रम में हिंसा तब कंट्रोल से बाहर हो गई जब दोषी रामपाल के कई फॉलोअर्स ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पे हमला भी इन्होंने कर दिया। इसके अलावा उसके बरवाला आश्रम के बाहर पुलिस और पत्रकारों से भिड़ गए ये लोग। पुलिस ने हिंसा के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा दोषी रामपाल खुद को भगवान मानता है। बरवाला में उसके सतलोक आश्रम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों की वजह से उसकी गिरफ्तारी देरी हुई और राज्य सरकार का भारी खर्च हुआ। बताइए, इतना पैसा खर्च करना पड़ा राज्य सरकार को संत रामपाल पर करने के लिए, इतना पुलिस बल लगाना पड़ा। और आज संत रामपाल जी महाराज के नाम के कमीने शिष्य, बेशरम, झूठे, दोगला, महानीच, क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज तो अपनी मर्जी से जेल गए। मर जाओ साले, चिल्लू भर पानी डूब के अपने आप को संत रामपाल जी महाराज कहते, अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। दुनिया में होगा कोई ऐसा नीच? नहीं शर्म है मैं आपको। इसलिए परमात्मा ने ये सारे सबूत निकलवा कर रखवा रहे हैं। इसलिए परमात्मा पूरे वर्ल्ड में जो परमात्मा सबूत दे रहे हो, हम लोगों के पास सबूत है। पूरे वर्ल्ड में किसी से इसके पास ये सबूत नहीं रखते लोग। और हर तरह का सांसारिक भी, आध्यात्मिक भी और कानूनी सब ज्ञान परमात्मा ने धीरे धीरे हम लोगों को करवा रहे हैं।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी खजाना खर्च किया गया। संघर्ष में सतलोक आश्रम के अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा के बाद सैकड़ों लोग घायल हो गए। जब पुलिस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील में दोषी रामपाल को गिरफ्तार करने गई थी, आश्रम के अंदर से दोषी रामपाल अपने अनुयायियों को पुलिस से लड़ने के निर्देश दे रहा था। लेकिन कहीं भी कागज में नहीं है, बोलचाल में नहीं है, जिसके कारण पुलिस को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब दोषी रामपाल के हजारों अनुयायियों ने एसिड और बंदूकों की बोतलों से लैंस होकर और बाकी टाकी के साथ हमले का समन्वय करते हुए उसकी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। बाकी टाकी सब रखे थे जगह जगह, इससे उस बात कर सकते हैं वही लोकल। सोचो ये सब कितनी घिनौनी व्यवस्था की, देखो कैसे पूरी दुनिया के सामने ये हरामजादों से दोगुना क्या कर रहे हैं। संतराम पानी लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल बाहर आ रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं पूरी टीम बना करके ना, जिसमें लोगों के दिमाग क्लियर हो जाए, नहीं वो बरवाला कांड भूल जाए। देखिए पहले ये इतने नीच लोग हैं। दोषी रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम में लगभग 4 दिन तक जाम लगा रहा। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि दोषी रामपाल की देखरेख में आश्रम में अवैध गतिविधियां भी की जाती थी। कई दवाएं, उपकरण, एक्सरे मशीन आदि भी बरामद की गई। मतलब दवाइयां, उपकरण, एक्सरे आदि ये बिना सरकार की अनुमति से, बिना परमिशन लिए आप कहीं भी एक्सरे मशीन नहीं लगा सकते। लेकिन सारा गैर कानूनी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर काम हो रहा था। डॉक्टर, दवाई, ये सब ये फर्जी काम हो रहा था खुलेआम। अब फिर नाम दीक्षा भी फर्जी वहां मिल रही थी। तभी हरामजादे कह गए संतराम बाजी वाले आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन वाले कमीनों आश्रम के अंदर तो ये सब फर्जी अस्पताल चल रहा था। जिसको मर्जी है मार डालो, किसी को मर्जी है कुछ भी कर दो। ऐसे को थोड़े जहां मर्जी अस्पताल खोल लो, जहां मर्जी एक्सरा कर लो, जहां मर्जी कुछ भी कर लो। अब फर्जी एक्सरा बना के दो, पैसा कमाओ और दूसरे फंसाओ। जैसे सुल्तान ने हमारे खिलाफ वहां FIR किया केरला कोर्ट में। रामपाल की देखरेख में आश्रम में अवैध गतिविधियां की जाती थी। कई दवाएं, उपकरण, एक्सरे मशीन आदि भी बरामद की गई। शहर में आश्रम के आसपास का इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। जब पुलिस और दोषी रामपाल के समर्थकों के बीच झड़प ऑपरेशन में मदद के लिए करीब 500 लोगों को बुलाया गया था। आश्रम के स्टाफ ने 4 महिलाओं की लाशें पुलिस को सौंपी। आश्रम के स्टाफ ने 4 महिलाएं पुलिस को सौंपी, लाशें पुलिस को सौंपी थी, सौंप दी। और महिला और 12 साल के बच्चे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आश्रम छोड़ने को तैयार कई समर्थकों को बाबा की प्राइवेट आर्मी ने आश्रम से जाने से रोक दिया। कहा गया कि दोषी रामपाल ने सभी कानूनों, नैतिकता और कानूनी बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि ये अपने हिसाब से एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसके अपने कानून और नियम, देश में खुद को भगवान नियम, अपने कानून नियम हो। देश में खुद को भगवान बताने वाले लोग बढ़ रहे हैं। वे शुरू में खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं, कोर्ट वगैरह, और बाद में खुद को भगवान घोषित कर देते हैं। और इस चक्कर में वे पैसे जमा कर लेते हैं और मासूम और कमजोर बच्चों और महिलाओं का शोषण करते हैं। हाल के दिनों में खुद को भगवान बताने वाले लोग गलत वजहों से खबरों में हैं। पेशे से इंजीनियर, समझिए क्या कह रहे हैं, पेशे से इंजीनियर, रेयर ऑफ द अरेस्टेड केस, दुर्लभ से अति दुर्लभ मामला। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रवेश दास जी कह रहे हैं। फर्जी शंका समाधान भी सतलोक आश्रम बरवाला में महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल उर्फ मोहिंदर चला रहा था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, टोटल सब फर्जी काम वहां हो रहा था। पेशे से इंजीनियर दोषी रामपाल के पास लग्जरी कारों का एक बड़ा ग्रुप है। ओफ,
लग्जरी कार इस्तेमाल ये करते थे, नाम किसका आ गया? संतराम पाजी महाराज का। आप ये समझिए, एक बड़ा ग्रुप है और वह 12 एकड़ में फैले एक आश्रम में रहता है। उसकी कानूनी परेशानियां 2006 में शुरू हुई जब झज्जर जिले में आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती के सपोर्ट्स के साथ उसकी झड़प हुई, जहां वह एक आश्रम चला रहा था। इसमें लिखा, पेशे से इंजीनियर दोषी रामपाल के पास कई लग्जरी कारों का एक बड़ा ग्रुप है। तो प्रवेश दास जी ये बात चाहे नोट कर लीजिए, वहां के एसडीएम को, हिसार के एसडीएम को आरटीआई लगानी है कि संत रामपाल जी महाराज के पास जो कारों का पूरा बड़ा ग्रुप था, वो कारों की पूरी हमें डिटेल दीजिए, गाड़ी नंबर और किसके नाम गाड़ी थी, गाड़ी वो बुलेट प्रूफ थी या सादी थी। तो ये प्रवेश जी आप ये नोट कर लीजिए, और हिसार के एसडीएम से या एसडीओ जो भी होता है उससे हमें आरटीआई के द्वारा इसका जवाब मांगना है, उसके द्वारा। ये नोट कर लीजिए आप, इसके जजमेंट के पेन नंबर 9 पर है, ऑर्डर के पेन नंबर 9 पर है। यही सब बातें हमें ध्यान रखनी, यही सब बातें, यही हमें सारे सबूत निकाल करके अपने पास कलेक्शन करना हो, मजबूत होना है। उसकी कानूनी परेशानियां 2006 में शुरू हुई जब झज्जर जिले में आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती के सपोर्ट के साथ उसकी झड़प हुई, जहां वह एक आश्रम चला रहा था। इसके अलावा दोषी रामपाल के फॉलोअर्स उसे भगवान मानते थे और उसी तरह उसकी पूजा करते थे, लेकिन दोषी ने ऐसे भोले भाले और अंधे फॉलोअर्स के साथ बहुत बुरा किया। एक खास व्यक्ति दोषी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सतलोक आश्रम नाम से एक धार्मिक संगठन का हेड है, कि ऐसे क्रिमिनल काम इस देश में पुराने समय से मौजूद पवित्र आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं की इमेज को जरूर तोड़ेंगे, जो बदले में दोषी और उसके साथियों के कामों से इस पुरानी जमीन की विरासत को हुए ऐसे नुकसान को दिखाता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ऊपर कही गई बातों और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि मौजूदा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर सही बता रहे, नोम आदि सब सर करके, इसीलिए तो एक्स्ट्रा वगैरह सब रखते थे लोग। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसा कि रिकॉर्ड में साबित हो चुका है कि दोषी रामपाल ने दूसरे दोषियों की मदद से उनके साथ मिलकर साजिश रचकर अपने पवित्र शिष्यों को भी नहीं बख्शा और गैर कानूनी तरीके से काम किया, इसलिए वे ज्यादा रहम के लायक नहीं है। दूसरे शब्दों में, जिस आदमी को उस इंसानियत की कोई परवाह नहीं है और ना ही उसके स्वभाव में कोई रहम है, वह सजा के मामले में कोर्ट से किसी भी रहम का हकदार नहीं है। इसीलिए दोषियों के इस बहसी काम के लिए, जो न सिर्फ समाज के खिलाफ है बल्कि बेगुनाह लोगों के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाता है, मैं दोषियों को नीचे दी गई सजा सुनाता हूं। क्या सजा सुनाते हैं? पहले मेरे 2 वर्ष की कारावास की सजा, 25,000 रुपए जुर्माना, इसके अलावा 1 महीने की सख्त जेल की भी काटनी होगी जुर्माना ना देने पर। हाँ, अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो 1 साल की और सजा आपको काटनी होगी। 302 में 1 लाख रुपए का जुर्माना और कठोर कारावास, छूट के लिए आजीवन कारावास, बिना किसी छूट के आजीवन कारावास। इसके अलावा 2 साल की सजा, सख्त जेल भी काटनी होगी। अगर आपने 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं दिया तो 2 साल की आपको सजा काटनी होगी।
120 आईपीसी में किसी छूट के 1 लाख का कठोर कारावास, आजीवन कारावास, आगे सख्त सजा 2 साल की होगी। अगर इसमें भी 1 लाख रुपए आपने जमा किया तो 2 साल की इसमें भी सजा होगी। तो संत रामपाल जी महाराज का जुर्माना इन गुंडों ने नहीं जमा किया। आगे क्या लिखा, यह भी साफ किया जाता है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य शुप्रा में कहा गया है कि उम्र कैद, सुनो क्या है उम्र कैद, ध्यान से सुनना, 14 साल या 20 साल या 30 साल की जेल के बराबर नहीं हो सकती। मतलब उम्र कैद 14 साल या 20 साल या 30 साल की जेल के बराबर नहीं हो सकती कि उम्र कैद है तो 14 साल कर दो, 20 साल कर दो, 30 साल, बल्कि इसका मतलब दोषियों की पूरी जिंदगी है। इसीलिए सभी दोषियों को उनकी मौत तक उम्र कैद की सजा दी जाती है। मतलब मौत तक उम्र कैद की सजा है। 28 गुंडे प्लस संत रामपाल जी महाराज, ये ध्यान कर लो, मौत तक। इसके अलावा यह साफ किया जाता है कि सभी मुख्य सजाएं एक साथ चलेंगी और मामले की जांच ट्रायल के दौरान दोषियों को की वारंटी का समय सेट ऑफ किया जाएगा। असल सजा के खिलाफ जुर्माना नहीं भरा गया, सजा के वारंट तैयार किए जाए। इस फैसले की कॉपी दोषियों को दी जाए, फाइल को सही तरीके से मानने के बाद रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए और उस पर एक नोट लिखा जाए, इसका कोई भी हिस्सा नष्ट ना किया जाए। और जब भी इस मामले में घोषित अपराधी पकड़े जाए, सरेंडर करें और ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किए जाए तो उसे बुलाया जाए। खुली अदालत में सुनाया गया फैसला 16/10/2018 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केंद्रीय जेल 1 में विशेष न्यायाधीश हिसार जेल के अंदर ये फैसला सुनाया गया। जेल के अंदर इतने भ्रष्ट, इतने नीच संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। इतना बड़ा तो आसाराम जी राम रहीम के केसों में नहीं हुआ जितनी अपने यहाँ नीचता दिखाई। कोर्ट में, कानून की निगाह में, पूरी दुनिया की निगाह में संत रामपाल जी महाराज को है, हाँ, बिना छूट के कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना ना करने में अतिरिक्त सजा है। ये सब 28 गुंडे जेल से बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर क्यों नहीं है? तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे बातें, धीरे सारी बात समझ में आएगी। जिस तरह आप देख रहे हो कि जब हाई कोर्ट गए संत रामपाल जी महाराज के बारे में, अभी हाई कोर्ट गई है, तब 2 सितंबर 2025 को संत रामपाल जी महाराज की जो सजा थी वो निलंबित कर दी गई। कब तक? अपील, जब तक अपील की सुनवाई नहीं होती, अपील की सुनवाई। तो अब आप सोचिए, ये गुंडे क्या किए थे जब बरवाला कांड हुआ? तो ये 28 गुंडे FIR नंबर 429 में, ये सब गुंडे जेल गए, संत रामपाल जी महाराज जेल गए, लेकिन ये 28 गुंडे अपनी जमात करा के जेल से बाहर आ गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जमात इन गुंडों ने लगाई। तभी कल आपने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज की माता जी के अंतिम संस्कार में संत रामपाल जी महाराज ने अग्रिम जमानत के लिए बेल लगाई और वकील कह रहा है इसके पहले इन्होंने कभी अपनी बेल नहीं लगाई जमानत के लिए। जब माता जी का अंतिम संस्कार होना था तब इनको बड़ी तकलीफ हुई है। इसके पहले जेल से बाहर आने के लिए इन्होंने कोई जमानत अपनी नहीं लगाई। और यहां ऑडियो क्या सुनाई जाती थी, लेटर क्या आते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आना चाहते, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और पहले कहते थे संत रामपाल जी महाराज को जमानत ही नहीं दे रहे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और वहां कोर्ट में हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जमानत ही नहीं लगाई जा रही है। और यहां ये सब कहते थे, जगह जगह ये ज्ञापन देते थे। और यहां तक 18 नवंबर 16-17 अक्टूबर 2018 के बाद तक इन्होंने काला दिवस मनाया।
18 नवंबर 2014 का काला दिवस इन्होंने मनाया। ये वे नीच हैं, इसीलिए आपको जानकारी होगी तो आपके सामने नहीं आएंगे। इसीलिए हमने हरामजादों को गाली देना शुरू किया। इसीलिए हमने ये गाली का पॉइंट चालू किया। गाली का पॉइंट इसलिए चालू किया कि हरामजादे जो ना जगत के लोगों को, अन्य लोगों को या संतराम पाजमा के शिष्यों को ही डराते थे, धमकाते थे। ये FIR कर दूंगा, वो कर देंगे, कर देते थे जैसे हमारे ऊपर किया था। ऐसे अन्य लोगों को धमकाते थे। हजारों भाई बहन बेचारे बोलना भी चाहते थे, वो डर के मारे चुपचाप बैठ जाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने जूता अभियान चालू किया। तब इनकी पूरी देश दुनिया में दशा खराब हुई। तब ये जगह जगह आना जाना बंद कर दिया। न पहले तो हम लोग कहीं कार्यक्रम करते थे, ये भीड़ लेके पहुंच जाते थे मारने के लिए। कई जगह इन्होंने मारपीट किया, दंगा किया, चढ़ाई किया। लेकिन जब हम लोगों ने इनके लिए सख्त कदम उठाए, जूता अभियान, तमाम अभियान चलाए, तो ये फिर अब आना जाना सब इधर उधर बंद कर दिया। इन्हें पता था कि अब जनता जाग चुकी है। ये सारे सबूत जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में भेजने लगे और खूब गए सबूत, जनता जागी, तो इन हरामजादों ने जगह जगह जाना आना बंद कर दिया। जगह जगह उस तरह कार्यक्रम करना बंद कर दिया जिस तरह पहले करते थे। उसका ये असर रहा सच्चाई पहुंचाने का। लोग भी मजबूत हुए। जो डीएम आदि SP या जो भी पुलिस प्रशासन, मंत्री, नेता, सांसद, विधायकों को फोन कर करके आप लोगों के पास, वकीलों की सबसे रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को डालते रहे, तो इससे और ये डरे। पूरी दुनिया जागी, संतराम पाजमा के शिष्य जागे, सबके अंदर आत्मबल कुछ ना कुछ मजबूत हुआ। भले ही सतलोक आश्रम धनाना में इनके आश्रम में वो जा रहे हो, लेकिन आज लगभग मुझे लगता 75% लोगों को सच्चाई पता चल गई। इसलिए ये नाटक कर रहे, कहीं अन्नपूर्णा योजना का, कहीं कौन योजना का, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये गुंडे इस तरह से अपना जो ना लगे थे। और जूता अभियान से बहुत लोग जागे और इन हरामजादों के औकात ठिकाने आ गई। क्योंकि जूता जब चल रहा, ऑडिटर, नामदान, संचालक, तो उनके नाते रिश्तेदार सब देख रहे हैं। इसी तरह भी गाली गलौज वाला शुरू किया। लोगों को खराब लगता है, रामचंद्र माँ बहन गाली देता है, ये करता है, वो करता है। ये हमें माँ बहन गालियां देते थे, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, उठा ले जाने की धमकी देते थे। और जब आज हम इतने साल बाद इनको मुंह तोड़ जवाब देने लगे, तो हमारे भाई बहन कहते हैं रामचंद्र तो गुरदोही है, गाली से उपजे कलर कष्ट और मीच, हाज साध लाग रहे सो मीच है। आवत गारी एक है, उल्टे थे अनेक, कहे कभी ना उलटी और रहे एक की एक। ये बड़ा ज्ञान आ जाता है, अन्य ज्ञान नहीं आता। कि गुरु ने कहा था विदुर की तरह सच बोलना, बिना देखे सबूत मेरी बात स्वीकार मत करना, दान 5-10 वर्ष का पैसा गुरु के अलावा किसी को मत देना, अन्नदान, खूनदान, फुनदान ये सब मत करना, नेताओं को वोट मत देना, ये सब भूल गए हैं। कहीं भी भंडारा खाने मत जाना, ना भंडारा कराना, वहां जाना वहीं जहां तुम्हारा गुरु हो, ये सब भूल गए हैं, ये सब भूल गए। अब हमें बताने लगे ज्ञान। अगर तुम सब याद रखते और नियमों पर चले होते तो फिर हम किसी गाली नहीं बचते। लेकिन तुम हरामजादों को इसलिए गाली सुनाना शुरू किया कि तुम साले कितने नीच, करो मेरे खिलाफ FIR। गाली से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए गाली हमने देना शुरू किया है। ऑन रिकॉर्ड गाली दे रहा हूं, लिख कर गाली दे रहा हूं, अपना नाम ही बता रहा हूं, करो मेरे खिलाफ FIR। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितनी मर्जी है FIR कर लो, तुम्हारी औकात हो तो करो FIR। और अब सब समझ गया हूं और सबसे कहता हूं, और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, ऑडिटरों, स्टेट को अच्छी तरह से सुन लो, कान खोल करके। इसलिए हम सभी भाई बहनों से कहता हूं कि आप डर नाम चीज बना, डर खत्म कर दीजिए, सीना तान के बोलिए। कोई तुम्हें कहीं धमकी दे कि मैं ये FIR कर दूंगा, वो कर, साले हरामजादे FIR। तो अपनी असली बाप की औलाद है, कर, और उसको गाली दे के बोलो, मादर फादर करके बोलो, ऑन रिकॉर्ड बोलो, कर FIR। साले तेरी औकात नहीं है,
कि तू संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन करके FIR कर दे। FIR करेगा तो ये करेगा कि मेरी पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ डाले। कई साल लिखते यथार्थ कबीर पंथ है, कबीर पंथी। अब नहीं बताएंगे मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। हाँ, आए दिन फर्जी डालेंगे कि देखो धार्मिक भावनाओं ठेस पहुंचाने की टिकम करके नीलेश के खिलाफ कोतवाल में आवेदन दिया है, और साले तुम अपना नाम नहीं लिखते। जैसे पंजाब में दिखा रहे थे, है ना, वो खुमानों में बलिंदर जी के जो सरपंच हैं, वो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो मकान बनाने के लिए विरोध किया, गाली गलौज किया, उनके खिलाफ कई FIR हुई। अरे साले तुम हराम जादो, किसी अखबार में नहीं आया, न्यूज चैनल पे, नेशनल चैनल पे नहीं आया, बनाएगा। और तुम हराम जादो अपना खुद फर्जी छापते हो और डालते हो, अपना नहीं लिखाओगे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमने इनके खिलाफ FIR कराई। कोऑर्डिनेटर कहां मर गए, स्टेट कोऑर्डिनेटर कहां मर गया? अरे औकात हो तो बलिंदर जी जो पंजाब में खुमानों में ये जो स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक दास गंजा साला जो अपनी पत्नी कपड़े फाड़ने का आरोप लगवाया हम लोग पर, साले 2 कौड़ी का साले गंजे दीपक हरामजादे, साले इतने जूते चलेंगे। अरे तू करने FIR, जितने कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेट को, ये FIR क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं करते? देखिए हिमांशु जोशी के खिलाफ इन हरामजादों ने भक्तों के द्वारा FIR करवाई और किसी को बता दिया कि हम SC ST एक्ट है, मतलब शेड्यूल कास्ट। बताइए, नीच अपने आप को बन करके FIR करा रहे हैं। कई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने FIR करा रहे, और कहीं मतलब जीव हमारी जात वाला काम खत्म हो गया। तब इनको ज्ञान नहीं नजर आता, लेकिन रामचंद्र जो इनकी मां बहने करता तब इनको ज्ञान आने लगता, तब इनके ज्ञान की बुद्धि खुल जाती है, तब इनकी खुल जाती है। और ये हर भगत ये बात को नहीं समझता, और जिस दिन हर भगत समझ जाएगा ना, उस दिन हरामजादे कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम्हारी औकात है पूरे वर्ल्ड में, करो FIR मेरे खिलाफ, तुम्हारी सालों खटिया खड़ी कर दूंगा, कोर्ट में खटिया खड़ी कर दूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है, बुलाने तो अब कराना कोर्ट में, हमें बुलाए जज साहब, बताऊंगा साले तुम कितने नीच हो। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों को कहता हूं, और जितने वर्ल्ड में हैं उन सबको कहता हूं कि आपके खिलाफ कहीं कोई भी ये लोग गुंडे लोग धमकी देते हैं FIR कराने, कुछ भी, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे बताइए। इन मादर चौदों को कोर्ट के अंदर की ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम्हारे साले सबको फांसूंगा, सबको। आओ भोसड़ी कोर्ट में। तुम हो कौन? तुम संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो कैसे? तुम साले अपने आप को, अपने कोर्ट में आओगे नहीं, आमने सामने आंखों में आंख डाल के थाने में नहीं आओगे, FIR नहीं लिखाओगे, तुम भूल जाओगे सब। अब यही होगा। अब सबको मैं निवेदन करता हूं कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आपके खिलाफ कोई FIR करेगा, कर साले हरामजादे FIR, और कोर्ट में जब पहुंचो तो कोर्ट में पूरा खुलासा करो, पूरा नंगा करो इनको, ये बलात्कारी है, हत्यारे हैं, ये गुंडे हैं। और कोर्ट के संज्ञान में आ गया ना, इन हरामजादों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब यही हमें आपको करना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी ये हरामजादे गुंडे अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, और कोई भी शिष्य घबराए नहीं। और जिन महिलाओं ने रमैनिया की इनके आश्रमों में, और वो हरामजादों ने दहेज प्रथा के केस लगा रखे हैं भक्तों पर, उनको सबको मैं बता रहा हूं, आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपको सारी बात बताऊं कैसे क्या करना है। और इसके अलावा भी बता रहा हूं कि आप कोर्ट में जाइए, आप अपनी पूरी बात बताइए कि ये हरामजादे है सतलोक आश्रम शामली वाला, या ये स्टेट क्वाइटर, या ये क्वाइटर, ये नामदान संचालक, इसने मेरी रमैडी कराई है। और ये हरामजादों ने कोई मुझे प्रमाण पत्र नहीं दिया रमैडी का, और यही लोग दहेज प्रथा लगा रखे। ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं, बलात्कारी है, ये फर्जी आश्रम है। ये पूरा कोर्ट में खुलासा करो, हर कोर्ट में खुलासा करो, पूरे भारत में जहां जहां जो शिष्य फैले हुए, जिनके जिनके साथ इन्होंने दहेज प्रथा का केस लगवाया, और जो जो महिलाओं ने केस लगाए,
उन लड़कों से, उन आदमी भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग कोर्ट जाइए। और जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है, जो शराबी, गजेड़ी, भंगेड़ियों द्वारा हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में शादियां करवा दी, और उनकी जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उन लड़कियों से भी मैं कहना चाहता हूं, उन भगतमतियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब इस बार जब कोर्ट में जाएं तो सीधी बात पूरी वहां राम कथा इनकी खोलें कि ये गद्दार हैं, ये दोगले हैं, ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये फर्जी रेमेडी कराते हैं और रेमेडी के नाम से 25,000 रुपए लेते हैं, और इसके बाद यही लोग विवाद करवाते हैं और यही लोग फिर दहेज प्रथा का केस लगवाते हैं। तो अब हमें आपको अच्छी तरह से मजबूत और कोर्ट में इन हरामजादों की पूरी पोल खोलनी है, पूरी। हाँ साले, तुम कितने बड़े, ये जितने वीडियो हो जो नेताओं के, मंत्रियों के, जो जो नेता मंत्री इनके आश्रम में जाते उनके सबके वीडियो कलेक्शन के रखो। जज हार्ड डिस्क लो, पेन ड्राइव, उन पेन ड्राइव में नेताओं के, मंत्रियों के वीडियो सब डाउनलोड करो, दिखाओ, जज को दिखाओ, क्योंकि कानूनी, ये गैर कानूनी आश्रम चल रहे हैं, इनकी औकात नहीं कोई आश्रम चला जाए, ये गैर कानूनी आश्रम है। संत रामपाल जी में तस्वीर नहीं लगा सकते, टोटल फर्जी चल रहा है। लेकिन हमें आपको कोर्ट के अंदर कहना पड़ेगा, इनके ऐसी तैसी हिसाब साले बंद करके भागेंगे हरामजादे अगर आप सब लोग कोर्ट में अपनी बड़ी बात रखना शुरू कर दो। तो भगत भाइयों, फिर वही बात पे आता हूं कि अब आप ये सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज को 2 सितंबर 2025 को दोनों केसों में सजा निलंबित क्यों की गई? 2 दिसंबर 2025 को सजा निलंबित क्यों की गई? ये बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों नहीं करवाई? अपनी जमानत करवा के सभी हरामजादे जेल से बाहर आ गए, और जब सजा सुनाई गई तो कुछ तो भगोड़े थे, और जो भगोड़े नहीं थे उनको सजा सुनाई गई तो उसमें भीख मांग रहे कि हम गरीब हैं। ये विजेंदर मारो साले, जूतो इन पर, हरामजादों को, ये गरीब है। और ये हरामजादे जब इनको सजा दी गई तो यही काम इन्होंने अपने साथ किया, ये सीधे हाई कोर्ट चले गए। लोअर कोर्ट के जज द्वारा दी गई सजा का चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट चले गए। अगर लोअर कोर्ट आपको शास्त्र मरते दम तक आजीवन काल की सजा सुनाती है तो आपके ऑप्शन होता है हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट में भी आप हार जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब हार जाते हो तो फिर आपको फिर वो राष्ट्रपति के पास वहां तक का भी ऑप्शन दिया है। तो ये हमारे पास ऑप्शन खुले रहते हैं। तो इन हरामजादों ने क्या किया, देखो कितने, क्योंकि इन तो आपसे पैसा लेकर कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में जाकर के अपनी सजा निलंबित करवा ली। जब हाई कोर्ट आप चले गए तो आपकी सजा निलंबित हो गई। कब तक? जब तक अपील की सुनवाई नहीं होगी तब तक ये सजा निलंबित है। अब ये सजा जब निलंबित हो गई तो ये सब हरामजादे जेल से बाहर आ गए। ये खुद चोर, ठग, बेईमान सबूत हमें आपको दे रहे हैं। हमें आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने आप सब सबूत दे रहे हैं। और हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज हम आप पर दया करते जा रहे, समझाते जा रहे हैं। तो ये हरामजादे इस तरह से जेल से बाहर आए थे, इस तरह से जेल से बाहर आए। स्वयं अपनी हाई कोर्ट में जाकर के अपील किया, हिसार कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहां अपील किया, और जब अपील किया तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दिया। यही संत रामपाल जी महाराज साथ अब किया इन्होंने, कि जैसे अपील वहां दाखिल की वैसे ही संत रामपाल जी महाराज की सजा को कोर्ट ने निलंबित कर दिया और उनको जमानत दे दी। तो सोचो कि ये गुंडे हमारे गुरु जी के लिए क्यों नहीं काम किया उस समय, आज क्यों किया? आज इसलिए किया, आप सोचिए। लेकिन जेल से बाहर अभी भी नहीं लाए और ना ये लाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी माता जी के अंतिम संस्कार भी जेल से बाहर नहीं लाने दिया। और अगर जेल से बाहर आ भी गए तो ये हरामजादे अपनी कस्टडी रखेंगे। और मुझे 100% विश्वास है
विश्वास क्या, मुझे समझ में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जेल से बाहर गए तो फिर हरामजादे अपने कस्टडी कर लेंगे और मुझे मेरी ऐसी तैसी करेंगे, दुर्गति करेंगे, और ये अपने अंडर में रखेंगे और दुर्गति करेंगे। अगर ये ले भी आए अपने हिसाब से चलाएंगे लोग। तो ये इस समय इनका जो इनकी दुर्गति हो रही थी, जो प्रचार परमेश्वर की दया से खूब किया गया, ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक का, और ये सब जम करके केसों का जो प्रचार प्रसार किया गया, इन हरामजादों के जूता चाहे ये सब चप्पल चले, जनता जागरूक होने लगी, तब इन्होंने ये नाटक किया, तब इन्होंने ये नाटक किया। अब सब शांत बैठ गए। अब देखो बलजीत कह रहा नहीं जेल से बाहर संत रामपाल जी महाराज नहीं आएंगे। वो क्या कह रहा, दूसरा एक राजवीर, संत रामपाल जी परमात्मा और लीला कर रहे हैं, वो जब चाहे जब बाहर से आ सकते हैं, आ सकते हैं। उनके बारे में कुछ ना करो, ना आंदोलन करो ना कुछ करो। ये देखिए इस तरह से लोग जेल से बाहर आए थे। अब देखो परमेश्वर की दया से आगे आगे क्या होता है, अपील में क्या होता है वो अभी प्रवेश जी देखेंगे, आगे तारीख क्या मिली है और क्या तारीख दी, क्या तारीख नहीं दी है, उसमें भी परमात्मा की दया से ना प्रयास चल रहा है। तो ये इसीलिए बंदी छोड़ दया करके कहते ना, तू डाल डाल मैं पात पात। काल ब्रह्म का परमात्मा का अनुमन था। काल ब्रह्म ने कहा था पहले हमारे जाएंगे, इसके बाद आपने भेजना। तो परमात्मा से बड़े नहीं हो, परमात्मा एक सेकंड बुद्धि फेर देगा। अब ये आगे आगे कर रहे हैं। अगर पहले से हम लोग होते और बताते तो झूठ हो जाता, फरेब हो जाता कि नहीं नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो। लेकिन जब आगे आगे तुम कर रहे हो और पीछे से संत रामपाल जी महाराज हम जैसे आप जैसे नीचे पर दया करके इनके कुकर्मों दिखा रहे हैं, अब तुम पलट नहीं सकते, नहीं कह सकते कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं कहा। तुम कैसे जेल से बाहर हो? तो ये भगत भाइयों ये पॉइंट समझिए। अभी आपको बताऊंगा, एक बात बताना चाहता हूं। ये आरटीआई का लेटर देखिए, आरटीआई का ये और ये साइन एंड सब इसमें दे रखा। ये आरटीआई लगाई थी प्रवेश दास जी ने, और एक आरटीआई लगाई गोपाल दास जी मध्य प्रदेश से। इसमें तो लिख के आ रहा कि संत रामपाल जी महाराज लेटर लिख के भेजे हैं। क्या भेजे हैं? सेवा में अधीक्षक, जेल नंबर 2, केंद्रीय कारागार हिसार, विषय आरटीआई के तहत मेरी निजी सूचनाएं ना देने के बारे में। श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मैं रामपाल सन ऑफ श्री नंदलाल केंद्रीय जेल 2 हिसार में अपनी सजा व्यतीत कर रहा हूं। आपके पास आपके पत्र क्रमांक 9092 दिनांक 7/11/2025 से मुझे ज्ञात हुआ कि श्री प्रवेश कुमार सेक्टर 4 शिमला हिमाचल प्रदेश अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28/10/2025 के अनुसार मेरी कुछ निजी सूचनाएं मांगी गई हैं। मुझे इन व्यक्ति से खतरा है, इसलिए मेरी कोई भी निजी सूचनाएं उक्त व्यक्ति व अन्य किसी को ना दी जाए। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर प्रवेश जी से खतरा है। अब सोचिए कितनी बड़ी इन्होंने साजिश रच रखी है। सत्साई भगत जी, बंसराज जी सत्साई, कितनी बड़ी साजिश रच रखी इन लोगों ने, कितना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है कि संत रामपाल जी महाराज से दबाव बस ये लिखवा रहे हैं। दूसरा आपको मैं एक सुनाता हूं।
दूसरा एक लेटर सुनाता हूं। इन्होंने कई सूचनाएं मांग दी थी, सब आपको बताऊंगा। एक मिनट जरा। ये भी वो जो आरटीआई लगाई उन्होंने प्रवेश गोपाल दास जी। देखिए गोपाल दास जी परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये सब काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये गोपाल दास जी ने आरटीआई लगाई थी। ये गोपाल दास जी का आरटीआई में क्या लिखे हैं? शवनीय निवेदन यह है कि कैदी बंदी रामपाल सन ऑफ श्री नंदलाल केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में अपना सजा व्यतीत कर रहा हूं। आपने आपके पत्र क्रमांक 91/11 दिनांक 8/11/2025 के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ है 8/11/2025 नवंबर वाला महीना मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री गोपाल गहलोत पुत्र श्री लालाराम गहलोत ग्राम भूरवी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29/10/2025 के अनुसार मेरी कुछ निजी सूचनाएं मांगी है। अब ये कैसे पता चला संतराम पाजी महाराज को कि वो निजी सूचनाएं मांग रहे हैं? सोचिए, ये दोनों पत्रों में ये सूचना आप मांग रहे हो किससे? हिसार जेल नंबर 2 से हैं। हिसार जेल नंबर 2 से आप ये सूचना मांग रहे हो। राज्य जन सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हो। जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल नंबर 2 से आप ये सूचना मांग रहे हो। तो ये संतराम पाजी महाराज को कौन बताता है जाकर के ना? संतराम पाजी महाराज से तो कोई मतलब ही नहीं है। कानून तो ये कहता जो इनके पास सूचना है, बीमार हैं, बाहर आश्रम कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं, ये सूचना देने का इनका अधिकार है। तो संत रामपाल जी महाराज की कौन बता रहा है कि प्रवेश दास जी आपकी सूचना मांग रहे हैं? उनको बताने की क्या जरूरत है भाई? आरटीआई के द्वारा हम सबूत किसी से मांगेंगे तो वो कैसे करे कि गोपाल दास जी को मेरी सूचना न दी जाए, प्रवेश दास जी को मेरी सूचना न दी जाए? इनसे हमें खतरा है। देखिए, ये गुंडे कहते हैं संत रामपाल जी परमात्मा लीला कर रहे हैं, और जब हम लोग आरटीआई को द्वारा मांगते हैं तो क्या कहते हैं? हमें खतरा है, प्रवेश दास जी से खतरा है, जेल के अंदर प्रवेश दास जी से खतरा है, हिसार जेल नंबर 2 के अंदर प्रवेश दास जी से खतरा है संत रामपाल जी महाराज को। तो काहे के परमात्मा है? ये देखिए, ये हालात हैं। और क्या कहते हैं? वो तो अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, अपनी मर्जी से जेल से बाहर, जेल में गए हैं, अब वो जेल से बाहर जेल के अंदर रहकर खतरा है। और हम सूचना क्या मांग रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बीमार हुए थे, दांतों का इलाज क्या हुआ है, क्या उनकी समस्याएं थी? इस तरह की ये सब मांगा इन्होंने, प्रवेश दास जी ने। प्रवेश दास जी ने मांगा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कैदियों को बातचीत करने की सुविधा केंद्रीय जेल 2 हिसार में कब से प्रारंभ हुई? प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। रिकॉर्ड के अनुसार इस जेल में मार्च 2018 से
प्रिजन इंडियन कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध हुई 2018 से नाम। सप्ताह में कितने दिन कैदियों को वीडियो कॉलिंग से बातचीत की सुविधा प्राप्त है? प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। नियमानुसार, नियम जो दिए उनके प्रतिदिन नियमानुसार, मतलब टाइम दिया होता है ABCD फला तारीख को और EFGHI फला तारीख को, इस तरह से ना, फला दिन को, सोमवार को A से लगा के EFG, जो भी इसी तरह अल्फाबेट में दिया हुआ है। दूसरे उसमें वीडियो कॉलिंग से कैदी को केवल पंजीकृत परिजन से बात करने या किसी अन्य व्यक्तियों से बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। केवल पंजीकृत नंबरों पर ही यह सुविधा उपलब्ध करवाने का प्राविधान है। अब पूछो ही हरामजादों से, किसका नंबर पंजीकृत है? वहां पे किसके नंबर पर संतराम पाजीमा आप फोन करते हैं? वो नंबर बता दो, असली बाप की औलाद हो तो नहीं बताएंगे। ये RTI है, इसीलिए हम लोग एक एक सबूत लगाते हैं। ये हसूसड़ हरामजादे साले कुत्ते की औलाद, सारी RTI दबा गया। साले कमीने, मर जा साले, चुल्लू भर पाए डूब करके। लगाया ही नहीं होगा RTI साले कमीने ने, बहुत हरामजादा झूठा है। नहीं तो इसको देने में क्या आपत्ति थी? अरे पैसा भक्तों का, तू साले कमीने ने सिर्फ एक RTI लिख के लगा दिया, बस। पैसा तो भक्तों का लगा था ना। अरे 50-60 रुपए एक कॉपी लगता था। साले कमीने, और भक्तों को उनको RTI नहीं दिया जो पूरी दुनिया जानती। लेकिन साला झूठ बोलता रहा है कमीना, कोई काम नहीं किया। इतना नीच इंसान ये। नहीं, इसको RTI देने में क्या आपत्ति थी? तीसरा क्या है? कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल, उम्र 74 वर्ष। हाँ, बंदी कैदी रामपाल पुत्र नंदलाल, उम्र 74 वर्ष ने दिनांक 24/8/2022 से 3/9/2022 तक में से किस किस दिन वीडियो कॉलिंग का उपयोग किया? किस मोबाइल फोन नंबर पर वीडियो कॉलिंग की? मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध कराया जाए। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी निजी सूचना आपको ना दी जाए, जिसकी प्रति संलग्न है। इसलिए सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 8(1)I के तहत आपको इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। अब ये संत रामपाल जी महाराज को कैसे पता चला कि निजी सूचना ये न दी जाए? ये सारे सवाल समझिए कितना बड़ा खेला है। ये हो सकता है किसी एक्सपर्ट द्वारा लेटर लिखाया गया हो, जो हैंड राइटिंग में आपको दिखाया ना, ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा ये हैंड राइटिंग में लेटर लिखा होगा। और नहीं तो वरना इनको क्या पता कि RTI के द्वारा प्रवेश दाज सूचना मांगी है। और फिर संतराम पाजी में खतरा किस बात का? जो जेल में सूचना तो ये मांगी जा रही ना। ये खेल समझिए हिसार जेल नंबर 2 का और RTI एक्टिविटीज का, RTI जो राज्य जन सूचना अधिकारी का, ये मिली भगत। नंबर 5, कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उप 74 वर्ष के परिजनों के नाम व पता एवं संपर्क नंबरों के साथ उपलब्ध कराए जाए, जिनके साथ बातचीत करने हेतु जेल कार्यालय में पंजीकृत हैं। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल ने वही इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी निजी सूचना आपको ना दी जाए, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। यह है हाल खेल। किसी भी कैदी के, ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हमारी सूचना ना दी जाए, हमारी सूचना ना दी जाए, तो कहीं सूचना नहीं मिलेगी। किसी भी कैदी के वीडियो कॉलिंग की बातचीत को उसके परिजनों द्वारा रिकॉर्डिंग करके उस बातचीत को सोशल मीडिया में वायरल करना आपके जेल मैनुअल के अनुसार अपराध है या नहीं, या जेल मैनुअल के अनुरूप है। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यह प्रश्न क्वेरी है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता।
बताइए, है ना? हाँ हाँ, बताइए, ये कानूनी अपराध है या नहीं है, ये नहीं बताइए, जबकि ये कानूनी अपराध है। क्या वो ऑडियो वायरल नहीं कर सकते? तो ये आप ये सोचिए कितना बड़ा ये इनका जो है घालमेल है, हैं? ये जो राइटिंग है ना, ये राइटिंग जो एक्सपर्ट है, ये दोनों लेटर है। ये 10/11/2025, ये भी 10/11/2025, दोनों लेटर इधर उधर भेजे गए। तो ये लेटर जेल से आए हैं। तो भगत भाइयों, इस तरह से ये सब जो है ना खेला चल रहा है, और ये सब आरटीआई हम लोग लगा रहे हैं, और ये सब अंदर से पूरी मिली भगत है। इस पे भी हम लोग प्रवेश दास जी चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद आगे और आरटीआई से इनसे जवाब मांगेंगे, और इनको जवाब देना पड़ेगा। कहां तक बचेंगे ये सब, इसीलिए सब ये एविडेंस, ये फाइलें सब सुरक्षित रखी जा रही हैं और सब बनाई जा रही हैं, है ना? हाँ, इसमें तो कई इन्होंने सवाल खड़े किए थे। ओ हो, इसमें तो इन्होंने, प्रवेश दास जी ने बहुत सवाल किए थे। हाँ, 9, 10, हाँ, इसमें इन्होंने 17 सवाल किए हैं। पूरी झड़ी लगा दी थी प्रवेश दास जी ने। हाँ, 17, 18, 19, और मैं देखता हूं 19 सवाल कर डाले आरटीआई में इन्होंने। 20 सवाल किए हैं प्रवेश दास जी ने। 20 सवाल किए आरटीआई के द्वारा, ये आरटीआई मांगी थी 20 सवाल के। इसमें 20 सवाल को आपको सुना देता हूं। कैदी बंदी पुत्र रामपाल नंदाल 75 ने अपने दांतों के लिए अपने खर्चे पर इलाज करवाया, तो कितने रुपए का इलाज करवाया, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये जानकारी बोले निजी नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री रामपाल पुत्र नंदलाल 74 वर्ष के दांतों के दर्द का क्या क्या इलाज हुआ,
प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ये भी नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल 74 वर्ष के दांतों का कितने दिन तक इलाज चला, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई, ये भी नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल 74 वर्ष के दांतों में क्या बीमारी थी और वर्तमान में उस बीमारी की क्या स्थिति है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष को कौन कौन सी बीमारियां हैं, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी, ये निजी जानकारी कोई गलत है क्या? कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की किस किस बीमारी की कितनी बार इलाज हुआ, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल 74 वर्ष की हृदय हार्ट की बीमारी का क्या इलाज हुआ है, हार्ट की बीमारी क्या इलाज हुआ है और वर्तमान में चल रहा है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की हृदय हार्ट की बीमारी किस स्टेज की बीमारी है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के हार्ट में क्या समस्या प्रॉब्लम है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के हृदय में हार्ट की समस्या प्रॉब्लम का क्या क्या इलाज चल रहा है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल 74 वर्ष को अन्य क्या क्या बीमारियां, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की किस किस बीमारी का क्या क्या इलाज चला है और किस किस ने कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की जिस जिस बीमारी का इलाज चला है उनकी डॉक्टर की प्रमाणित सर्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जिनमें दवाइयों का विवरण और टेस्ट का विवरण दिया गया, प्रत्येक बीमारी की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप डॉक्टर वाइस प्रमाणित सर्टिफाइड प्रति उपलब्ध कराई जाए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष का जबड़ा रिप्लेसमेंट किया गया है, वो किस किस डॉक्टर के द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया, उनकी डॉक्टर की प्रमाणित सर्टिफाइड प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जिनमें दवाइयों का विवरण और टेस्ट का विवरण दिया गया, वह अन्य विवरण सहित पूरी प्रमाणित सर्टिफाइड प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए। वर्तमान में उपरोक्त कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के जबड़े की स्थिति क्या है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के दांतों के इलाज के लिए प्राइवेट डॉक्टर के 24 बार केंद्रीय जेल 2 हिसार में जाने का क्या कारण था, 24 बार गए, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ये भी जानकारी नहीं दिया। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की वर्तमान की प्रमाणित सर्टिफाइड तस्वीर उपलब्ध कराई जाए, वर्तमान की सर्टिफाइड तस्वीर उपलब्ध कराई जाए, वो भी नहीं दिया। ये देखिए फोटो तक बनाकर रखा है, इतना सख्त पहरा लगा रखा है। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के दांतों के इलाज के लिए केंद्रीय जेल हिसार 2 का प्रशासन जिम्मेवार है, जो प्रत्येक कैदी का सरकारी इलाज करवाता है। तो उपरोक्त कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के दांतों के इलाज के लिए स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर के डिप्यूट किए जाने का क्या कारण है, प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल, हाँ प्राइवेट डॉक्टर क्यों बुलाया गया, इसका क्या कारण है, नहीं दिया। हराम जादव ने जो गुड़गांव का था संदीप, वो हराम ज्यादा डॉक्टर का इसको बुलाया था, इस हराम जादे ने हमारे गुरुजी के और दांत खराब कर दिए। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के दांतों के इलाज के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा पारित आदेश 19/2/2018, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डॉक्टर विक्रम पंघाल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट हिसार ने उपरोक्त कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के फर्दर दांतों के इलाज के लिए कोई कारण नहीं पाया, तो इसके बाद 2 बार प्राइवेट चिकित्सक को उपरोक्त कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष के फर्दर दांतों के इलाज के लिए केंद्रीय जेल 2 हिसार में भेजने का क्या कारण है। ये सोचिए, जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर विक्रम संघाल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट हिसार ने उपरोक्त कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष फर्दर दांतों के इलाज के लिए कोई कारण नहीं पाया, मतलब डॉक्टर विक्रम
पंघाल जी ने कहा कि अब इनके दांतों का इलाज के लिए कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया है, तो फिर ये प्राइवेट डॉक्टर क्यों भेजा गया? ये देखिए इन कमीनों का खेल। फिर ये प्राइवेट डॉक्टर कैसे गया अंदर इलाज करने के लिए? ये सोचिए, ये कमीनों ने हमारे गुरुजों को किस तरह से हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश किया। दांतों से खा पा पाए, पी ना पाए, किसी तरह ये मर जाएं। इन कमीनों ने प्राइवेट डॉक्टर भेजा 2 बार, है? जबकि उनके इलाज की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं थी। तो कार्रवाई की जाए। भेजने का क्या कारण है? प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाई जाए और प्राइवेट डॉक्टर की बजाय कैदियों के लिए उपलब्ध सरकारी चिकित्सक का उपयोग नहीं करने का औचित्य बताएं। प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये बता रहे निजी सूचना है, जानकारी नहीं दे रहे। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की हार्ट की बीमारी का क्या इलाज चल रहा है? प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जब बीमारी थी तो क्या इलाज चल रहा है वो भी जानकारी नहीं देंगे। कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदलाल उम्र 74 वर्ष की हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम की वर्तमान में स्थिति क्या है, ठीक हुई या नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम क्या है, प्रमाणित सूचना और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये जानकारी प्रवेश दास जी ने मांगी थी। आप सोचो कि परमात्मा की दया से प्रवेश दास जी हम सब लोग किस तरह सब चारों तरफ से लगे हुए हैं, किस तरह से जानकारियां सब कलेक्शन कर रहे हैं। हजारों रुपए सब इसी में लगाए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी ये पैसा सब आप लोगों से नहीं मांगा जाता कि आप लोग ये पैसा दें, है ना। बंदी छोड़ की दया से ये सब इस तरह से सब कार्रवाई चल रही है और आप तक ये सही जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो आप जागरूक बनिए और कहते जानकारी बचाओ है। हमारे पास सबूत हैं, पूरी दुनिया के सामने भेजिए और आप समझिए ये गुंडे सब जानते हैं कि इन लोगों के पास सारे सबूत है, सारी फाइलें निकलवा रहे हैं, पता है इनको। आने वाले समय में परमात्मा इसी तरह से हमें आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह अपनी जानकारी आप सब लोग मजबूत करते रहिए। और इसको याद रखिए, भूलिए नहीं, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक है। इसको ढंग से पढ़िए, समझिए और इसका खूब प्रचार कीजिए। और जिस भाई बहन को पुस्तक चाहिए, बिहार के गद्दार वकील शशिभूषण, इसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उससे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। केवल आपको डाक खर्च देना। हालांकि ये सैकड़ों लोगों को फोन नहीं उठाता, अगर फोन उठाता होता तो ये पुस्तकें पता नहीं कब निकल गई होती। इतना नीच, इतना एक कमीना इंसान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कई बार 2-2, 3-3, 4 बार पास इसको फोन किया, हमारे पास कंप्लेन भी किया कि पैसे भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, भेज नहीं रहा। और कई बार खुद ने स्वीकार किया कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं भेज रहा हूं। तो हजारों लोग तो ऐसे वंचित रह गए। इतना ये दुष्ट प्रकृति का आदमी है। इतना हम लोगों ने रात दिन प्रचार किया, इतना पुस्तक का प्रचार किया, लेकिन इस कमीने ने उस प्रचार किया इसी तैसी करके कर दी। इतना नीच इंसान ये। सैकड़ों हजारों पुस्तकें तो बर्बाद कर दी इसने पानी में, लेकिन भगत समाज को पुस्तक नहीं दिया। बुलवा करके वहां पुस्तक किसी को नहीं दिया, दिखाया तक नहीं पुस्तक को। इतना ये नीच इंसान है। केवल काकभूषण को अपना बाप बना लिया साले कमीने ने। तो ये भगत भाइयों, ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक को पढ़िए, समझिए और आने वाले समय परमात्मा दया करेंगे तो हो सकता दूसरी पुस्तक कभी बने। और वैसे वेबसाइट के लिए पूरी तैयारी चल रही कि वेबसाइट बन जाएगी तो उसमें सारे सबूत डाले जाएंगे और बहुत सी चीजें ऐसी जो अभी निकलना बाकी हैं और सब हैं, आप तक सब तक पहुंचाई जाएंगी। और ये तब तक के लिए आप सभी भाइयों को, मुझे रामचंद्र दास के सच्चाई भाई बहनों को, सच्चाई बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको खूब शेयर कीजिए और आप सब लोग यूट्यूब गूगल से स्नैपट्यूब डाउनलोड कर लीजिए। स्नैपट्यूब
स्नैप ट्यूब के द्वारा ये फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का कहीं कोई वीडियो हो, उस वीडियो को आप निकाल लीजिए और अपने चैनल में डाल लीजिए। और फेसबुक में आप डायरेक्ट अपना वीडियो पूरा डाल सकते हैं और उसमें लिखने का भी प्रावधान है, तो आप लिख सकते हो और वीडियो डाल सकते हो। तो जितना से ज्यादा हो सके इसको वायरल करो। सत साहिब बंदी छोड़ श्री कृष्ण राम पाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।